स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। सो स्टे मोटिवेटेड विथ अस। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, एसएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें रीजनिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीजनिंग किसी भी एग्ज़ाम में बेसिकली 25 टू 50 नंबर्स के आते ही आते हैं, चाहे वो कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो या हो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम, चाहे वो सीजीएल का हो या हो सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या हो जेई। तो यहाँ पे आज हम जानेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हम आज सीखने जाएंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को सॉल्व करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपको याद होना चाहिए कि हर अल्फ़ाबेट का जो स्टेट होता है, हर अल्फ़ाबेट कितने प्लेस पे होता है, ये आपको एकदम याद होना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं हम लोग के पास, तो आपको हर अल्फ़ाबेट का प्लेस मालूम होना चाहिए। हुँ, ताकि आप कम से कम समय में आप उसको किसी भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को या फिर अल्फ़ाबेटिकल जो भी क्वेश्चन जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हो, आप उसको सॉल्व कर सकें। तो आप अगर ऐसे याद रख सकते हैं कि ए, तो ए तो सबको याद होता है कि 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, यहाँ तक तो सबको याद ही होंगे। अब बात होता है यहाँ से आगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें एफ़ को आप उल्टा कर दें और उसको फिर ऐसे बना दें तो हो जाएगा आपका 6। तो F6, जी का ऐसे आप जी ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे आप बस एक ऐसे डंडी खींच देंगे तो G7। H है तो H को आप यहाँ से क्लोज करिए, यहाँ से क्लोज करिए, बन जाएगा आपका 8। I है, I आप यहाँ से ऐसे बनाइए, आपका बन जाएगा 9। J है, ये ऐसे पहले से ही है, यहाँ पे आपको बस एक ज़ीरो लगाना है, बन जाएगा क्या 10। K, इन दोनों लाइन्स को आप सीधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 11। L, L फॉर लंच, लंच कितने बजे करते हैं हम लोग 12 बजे। ओके। M, M को आप ऐसे कर दीजिए और एक लाइन 13, ठीक है। M कितना पे है 13। N 14, बेसिकली सबको मालूम होगा M है, M के बाद N आता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, M 13 है तो N 14 ही होगा। O 15, ओ का 15 होगा, ठीक है। ओ का आपको 15 होगा। एम के बाद आप ऐसे देख सकते हैं कि एम का अगर आपका 13 है तो एन का 14, ओ का 15। या फिर आपको मैं एक और फार्मूला बताऊंगा, एक और ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप ओ का याद रख सकते हो। पी का आप सिंपली इसको उल्टा कर दीजिए, पी को आप उल्टा करेंगे तो आपका ऐसे बनेगा, एक लाइन कीजिए तो आपको क्या हो जाएगा 16, पी 16। क्यू है तो बेसिकली क्यू हम लोग ऐसे बनाते हैं, क्यू। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचिए, यहाँ से एक लाइन खींचिए, आपको बन जाएगा क्या 7 और यहाँ पे 1 17। तो क्यू आपका क्या हो गया 17। ओके। आर, आर आपका हो जाएगा 18। कैसे, आप इसको क्लोज करिए और एक आगे खींच दीजिए, क्या हो जाएगा 18। आर हो गया 18। 18 एस, आप एस ऐसे बनाइए, यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए और एक ऐसे खींच लीजिए तो आपका क्या बन जाएगा 19। ये सभी ट्रिक्स आपको याद हो जाएंगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आप अल्फ़ाबेट सीरीज़ को, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इसके बाद मैं आपको अल्फ़ाबेट का एक क्वेश्चन सीरीज़ लाऊंगा जिसमें हम अल्फ़ाबेट के 20 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पे और डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ पे करेंगे, जिसमें आपको, अगर आप उस सीरीज़ को अटेंड करेंगे, अगर उस सेशन को, तो आपको अल्फ़ाबेट में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा और आपको ये सारे जो भी ट्रिक्स हैं वो याद हो जाएंगे। तो आपका टी है, S19 था। टी आपका T20, ओके। T20 मैच होता है, आपको मालूम होगा। 20, उसके बाद 20, T20 है तो यू क्या हो जाएगा 21। ये आपको याद, 20 और 20 है तो 20 के बाद यू, TU तो 21। वी, वी आपका 22। कैसे, तो ये एक लाइन, ये दो लाइन 2। अब इससे पहले 12 हम कर चुके हैं, 12 तो ये होगा नहीं और ना ही 2 होगा, तो इसके आगे हम क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो 22। ये है डब्लू, डब्लू को आप सीधा कर दीजिए। अब यहाँ पे 1 होगा नहीं क्योंकि 1 तो हमने करेक्ट कर दिया है 13 के लिए और डब्लू 1 होगा नहीं, तो यहाँ पे हम लेंगे 2, तो ये आपका हो जाएगा 23। एक्स क्या होगा 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे लगे निकले हुए हैं, ठीक है 4। और यहाँ पे हम 1 जोड़ नहीं सकते क्योंकि वो तो हमने कर दिया है एन के लिए, तो यहाँ पे होगा 24। अब ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका 26। 26 तो जेड का सबको याद ही होगा, वाई आपको 25, ये भी सबको याद होता है, ठीक है।
तो ये हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। आप एक बार और देख सकते हैं, A1 है, B2, C3, 4, D4, E5, F6, G7, 8, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25, Z26। अब ये तो हो गया इनका। अब एक और आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ईजोटी। क्या? ईजोटी। ई फॉर 5, जे फॉर 10, ओ फॉर 15, टी फॉर 20, वाई फॉर 25। तो ये आपका 5 का सीरीज बताता है, 5 पे। तो ईजोटी भी आप याद रख सकते हैं, ये भी बहुत मतलब ये आप ऐसे याद रखें पर्टिकुलर सबका, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। आप एकदम सडन बता सकेंगे कि हाँ एन का है तो एन का है 14, क्यू का है 17, पी का है 16, आई का है 9, ऐसे आप बता सकेंगे। और अगर आपको इसमें से अगर आपको एक शॉर्ट फार्मूला में याद रखना है तो आप इससे रख सकते हैं, इजोटी से। अब आपका एक अगर आपको जो वॉवेल्स होते हैं, यानी ई, आई, ओ, यू और आपका ए, ई, आई, ओ, यू, आपका ये जो वॉवल्स हैं आपको इनका भी मालूम होना चाहिए कि कितने नंबर कितना इस पे आते हैं, इनका प्लेस क्या होता है। तो ए आपको मालूम होगा 1, ई आपका क्या होगा 5, आई आपका 9, ओ 15, यू 21। ओके, तो आप इनका भी याद रखें। अब तो ये तो हो गया हम लोग का फ्रॉम लेफ्ट टू सॉरी हाँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तो हो गया राइट साइड से। हम इस डायरेक्शन में जब जा रहे थे, यानी सीधे डायरेक्शन में जा रहे थे, यानी राइट साइड जब जा रहे थे, तब हम लोग का क्या नम प्लेस है इस किसी भी अल्फ़ाबेट का, तो हमें ये मालूम चल गया। लेकिन अगर कोई पूछे कि किसी अल्फ़ाबेट का लेफ्ट से क्या ये है, क्या प्लेस है, तो आप उसको सिंपली ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम लोग क्यू है, क्यू का जो राइट साइड से नंबर है वो क्या है 17 है। एक मिनट, क्यू आर, यानी क्यू का राइट साइड से नंबर क्या है 17 है। तो अगर आपको क्यू एल निकालना है, यानी क्यू लेफ्ट निकालना है, तब क्या करेंगे 27, मतलब क्या 26 तो टोटल हम लोग के हैं ही, पूरे जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं वो कितने हैं 26 हैं, लेकिन हम उनमें एक एक्स्ट्रा जोड़ के, यानी कितना 26 + 1 बराबर 27। 27 माइनस क्या करेंगे क्यू आर, ओके, मतलब 27 माइनस क्या होगा आपका 17, तो आपको क्या मिल जाएगा 10। यानी क्यू का लेफ्ट साइड से अगर आप देखें तो जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है 10 है। अब आइए यहाँ से देखते हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप देख सकते हैं क्या है 10। ओके, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर क्यू आर इज इक्वल्स टू 27 माइनस क्यू एल, या फिर आप इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं क्यू आर प्लस क्यू एल जो होगा वो क्या होगा 27 के बराबर होगा। ये सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा आपको याद रखने का, क्यू आर प्लस क्यू एल इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, अब एक चीज़ ये है कि आपको ये भी याद होना चाहिए कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर जैसे A1 है फर्स्ट वन है, तो Z क्या है लास्ट वन है, तो ये एक दूसरे के जो है अपोजिट हैं। B सेकंड है तो पीछे से, मतलब ये आगे से पहला है, ये पीछे से पहला है, ये आगे से दूसरा है, ये पीछे से दूसरा है, ये आगे से तीसरा है, ये पीछे से तीसरा है। तो हमें ऐसे भी याद होना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट सीरीज़ में कॉम्पिटिशन आप देखते हैं कितना हाई हो गया। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में अब ऐसे भी क्वेश्चंस या फिर ऐसे भी सीरीज़ आने लगे हैं जिनमें हमें इस ट्रिक का जो है यूज़ पड़ जाएगा। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, AZ BY CX DW EV FU GT HS IR, उसके बाद आपका JQ, फिर KPLOMN। ओके, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, AZ है तो A2Z, ओके, BY है तो BOY बॉय, CX है तो ये तो नॉर्मली लोगों को याद हो जाता है CX, या फिर आप एक ये आता है कुरकुरा आता है क्रैक्स, तो आप क्रैक्स से याद रखते हैं CX, क्रैक्स से CX, बॉय से BY, A2Z से AZ, DW से आप याद रख सकते हैं दिल वाले, D से दिल, W से वाले, दिल वाले। EV से आप याद रख सकते हैं एक विलन, जो फिल्म आया था एक विलन। FU से फॉर यू, या फिर आप
और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं एफ यू के लिए एफ यू। फिर आपका जी टी से आप ग्रैंड ट्रंक रोड यूज़ कर सकते हैं, जो शेरशाह ने बनवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड, जी टी रोड जिसको हम लोग कहते हैं, जी टी रोड, ठीक है। और एच एस से आप याद रख सकते हैं हाई स्कूल, एच एस से हाई स्कूल। आई आर से आप याद रख सकते हैं इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आई आर। या फिर आप आई आर से अय्यर, आई आर अय्यर, अय्यर जो तारक मेहता में आता है अय्यर, आप उसको उससे भी याद रख सकते हैं आई आर अय्यर। जे क्यू से आपका जो कार्ड्स होते हैं उसमें होता है जैक और क्वीन, तो आप उससे यूज़ कर सकते हैं कि कार्ड में जैक और क्वीन होते हैं, तो जैक एंड क्वीन, यहाँ पे सी होगा क्वीन, जैक एंड क्वीन। के पी से आप याद रख सकते हैं केपी, कमला पसंद, केपी। फिर आपको आता है एलो, एलो से लोल, बहुत वर्ड यूज़ करे होंगे आपने, लोल, एल ओ एल, तो एलो। फिर एम एन का मैन, ओके। तो आप ऐसे ये इसको भी याद रख सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ हो गए। उसके बाद आपका ये तो हम लोग ऐसे यूज़ ऐसे याद रख सकते हैं। अब इतने ट्रिक्स काफ़ी होते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब अगले सेशन में हम लाएंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़ पर रिलेटेड 20 क्वेश्चंस, जो कि होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए, या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब इसी के साथ हम लेते हैं अलविदा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। थैंक यू।